वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ एग्जाम का हिंदी का एक और फुल एंड टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ले आया हूँ। 60 नंबर का हिंदी का ये शानदार फुल एंड टेस्ट है। आप इसको अटेम्प्ट करिए, सेक्शन वाइज भी देखिए, जैसे पर्याय में कितने नंबर 10 में आ रहे हैं, विलोम में आप कितने नंबर 10 में ला रहे हो, विशेषण विशेष में कितने ला रहे हो। तो आपको एक एनालिसिस होगा कि इन 6 टॉपिकों में से कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका एकदम मजबूत है। ये आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। और एससीएस की टेस्ट सीरीज से ही कई सारे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जो हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आप शानदार तरीके से परचेज कर सकते हो हमारे ऐप में भी, या इन नंबरों से टेलीग्राम में भी ले सकते हो। प्रिंट करवा के OMR भी मिल जाएगी आपको, उसमें भी भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, पहला है, कह रहा वृत्रहा का पर्याय कौन सा नहीं है। ठीक है, वृत्रा का शक्र, मानसौक, वासव या विडौजा। ठीक है, तो देखिए वृत्रहा जो है सुरपति, विडौजा ये सब जो है, जैसे विडौजा ये सुरपति का है पर्याय है ना, तो ये विडौजा, वासव, शक्र ये सब इसके पर्याय हैं। मानसौक इसका पर्याय नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा सवाल देखते हैं। मतलब और अगर मैं आपको इसको मतलब डिस्क्राइब करूँ तो ये सारे इंद्र के पर्याय हैं ना, जो इंद्र है उसके पर्याय विडौजा, वासव, शक्र, वृत्रहा। मानसौक जो है ये हंस का पर्याय होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो। अब इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आंसर बताना, आप चेक करो, वो आपने पढ़ा होगा, आप देखिए, क्योंकि 1 साल हो गया आपको तैयारी करते। चलिए, बलाहक का उचित पर्याय है कौन सा, बलाहक का पर्याय उचित है। तो पहले तो आपको बलाहक का मतलब पता हो क्या होता है भाई, बलाहक है ना, तो बलाहक का होता है बादल, है ना, बादल, ये उसका उचित पर्याय हो जाएगा। तो देखिए आपका सही हुआ कि नहीं। अगला है अर्ची का उचित पर्याय कौन सा नहीं है, अर्ची का पर्याय कौन सा नहीं होगा इनमें से। तो आई होप आपने सुन लिया होगा। तो मयूख, अंशु, छड़दा ये सब अर्ची का है, गो नहीं है ना, गो जो है ये अर्ची का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। चौथे में क्या कह रहा है, कह रहा है विची का उचित पर्याय क्या होगा भाई। विची का उचित पर्याय तरंग, उर्मी, लहर या तीनों, है ना, तो तीनों ही सही है। विची का तरंग, उर्मी, लहर ये तीनों ही जो है वो विची के पर्यायवाची होंगे। अगला है कृष्णसार और कुरंग, ये किसके पर्यायवाची हैं, कृष्णसार और कुरंग ये किसके पर्यायवाची होंगे भाई। तो देखिए कृष्णसार और कुरंग ये आपके पर्यायवाची होंगे चमरी के, किसके, चमरी के। क्यों, क्योंकि ये सभी जो है ये किसके पर्याय हैं, हिरण के। कृष्णसार, कुरंग ये सब हिरण के पर्याय हैं ना, चमरी हिरण मतलब। तो इसका हो जाएगा आपका बी। कौन सा पक्षी का पर्याय नहीं है, कह रहा है भाई। पखेरु, खग, शकुनी, सैंधव। आसान है, बता सकते हो आप, है ना। सैंधव आपको पता होगा ये अश्व होता है ना, घोड़े का पर्यायवाची होता है, अश्व का पर्यायवाची होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची जो है पखेरु है, खग है, शकुनी ये होगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। त्रिदेश और विबुधि का उचित अर्थ क्या है भाई। त्रिदश और विबुध, सॉरी त्रिदश और विबुध, इसका उचित अर्थ क्या है भाई, ये क्या होगा। तो ये देव होता है, देव है ना, इसका अर्थ है देव। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कुंभिल और मोशक का उचित अर्थ क्या होगा, किसका, कुंभिल और मोशक। चोर, खनक, दस्यु या तीनों, तो इसका भी तीनों हो जाएगा ना, कुंभिल का और मोशक का मतलब चोर, खनक, दस्यु तीनों हो जाता है। 9वां देख लेते हैं। भार्गवी, क्या, भार्गवी ये किसका पर्यायवाची है, भार्गवी। तो मंदाकिनी, इंदिरा, धुवंधरा, वसुंधरा ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये पर्यायवाची है भार्गवी इंदिरा का, किसका है, इंदिरा का। ठीक है, भार्गवी, इंदिरा लक्ष्मी जी के पर्याय हैं ये सब। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला 10वां नंबर, जल का पर्याय कौन सा नहीं है, कह रहा है जल का। पय, उदक, गोरस या मेघ पुष्प। तो बहुत आसान है, बता सकते हो आप, जल का पर्याय जो है गोरस नहीं होता है ना। और गोरस के बहुत सारे पर्याय हो जाएंगे, जैसे दुग्ध है, क्षीर है, पय है ना। पय कह रहा हूँ, मतलब गोरस का मतलब होता है एक तरह से दूध, क्या होता है आप ये याद रखो, गोरस मतलब गौ का रस, गाय का रस, यानी दूध हो गया। ठीक है, तो ये जल का पर्याय नहीं होगा। आप देखो आप पर्यायवाची में 10 में से कितने नंबर आप ला पाए हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिजु का विलोम क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। रिजु का विलोम क्या होगा, रिजु का विलोम वक्र भी होगा, टेढ़ा भी होगा, परवलय भी होगा, यानी तीनों सही हो जाएंगे रिजु के विलोम में। ठीक है, आंसर डी हो जाना चाहिए। 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 12वें में तनु का विलोम क्या होगा। तनु का विलोम इनमें से स्थूल का है, विपुल का है या भीम का है। तो स्थूल का है, विपुल का है, भीम का है, तीनों ही तनु के विलोम हो जाएंगे। 13 निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करनी, कौन सा विलोम इसमें से गलत होगा। तिमिर का ज्योति,
रुच का स्निग्ध, ग्रस्त का व्यस्त, अज्ञ का विज्ञ। तो देखिए गलत आपको ये दिख रहा है, ग्रस्त का जो होता है वो मुक्त होता है। क्या होता है? ग्रस्त का पर्यायवाची मुक्त होता है, मतलब विलोम मुक्त होता है। तो ये गलत है। तिमिर का ज्योति ठीक है, रुच का स्निग्ध ठीक है, अज्ञ का विज्ञ ठीक है। ठीक है, अब 14 में भी आपको गलत छांटना है, कौन सा इसमें से गलत होगा। अभिसरण का अनुसरण, प्रवैगी का स्थैतिक, तांडव का लास्य, अणिमा का महिमा। ठीक है, तो इनमें से गलत होगा आपका कौन सा? बताइए इनमें से कौन सा गलत होगा? पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुसरण का जो होता है वो प्रतिस्पर्धा होता है। क्या होता है? अनुसरण का होता है प्रतिस्पर्धा। एक तो पहली चीज होगी प्रतिस्पर्धा, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रतिस्पर्धा। और अभिसरण का होता है अपसरण। अभिसरण का क्या होता है? अपसरण होता है, अभिसरण का अपसरण। तो इसलिए ये गलत है। प्रवैगिक स्थैतिक ठीक है, तांडवलाश ठीक है, अणिमा महिमा ठीक है। लघिमा का सही विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। अगर लघिमा का सही विलोम, तो लघिमा का सही विलोम गरिमा होगा। क्या होगा? लघिमा का सही विलोम गरिमा हो जाएगा। ठीक है, देदीप्यमान, क्या देदीप्यमान, इस शब्द का उचित विलोम क्या होगा भाई? देदीप्यमान का, इसका उचित विलोम क्या होगा देदीप्यमान का? अंधकार में और तिमिरांकित, दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना। अंधकार में और तिमिरांकित देदीप्यमान का विलोम होगा। शगुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? शगुन, बहुत आसान है। शगुन का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण। शगुन का विलोम निर्गुण हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? कह रहा प्रस्थान का विलोम कौन सा है? तो प्रस्थान का विलोम आगमन है ना। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। चलिए अगला है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का विलोम, तो प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। कर्कश का उचित विलोम क्या होगा ये बताना है आपको। कर्कश शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो कर्कश का मतलब हो जाएगा मधुर। कर्कश कड़वा, मधुर मतलब मधुर मीठा, है ना। तो कर्कश का हो गया मधुर। अब आप विलोम में कितने ला पाए हो 10 में, ये भी देख लो ज़रा। देखिए उचित एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी कमी और आप अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानते हो। ठीक है, चलो निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत की पहचान करनी है। कौन सा तद्भव तत्सम इसमें से गलत होगा? ईक का इच्छु, गोबर गोधूम, नाक नक्र, खुजली खुजली। तो आपको यही पता चल गया, गोबर को गोधूम थोड़ी कहते हैं, गोबर को गोमय कहते हैं, और गोधूम जो होता है वो गेहूं का होता है। गोधूम गेहूं को कहते हैं और गोबर जो होता है वो गोमय होता है। श्याल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो श्याल का जो तद्भव है वो क्या होगा? बहुत ही आसान डायरेक्ट सवाल। तो श्याल का तद्भव होगा साला, है ना। साला जो होता है आपका ना बीवी का भाई, उसको साला, और तत्सम में उसको श्याल कह देते हैं कि ये मेरा श्याल है भाई। कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है इनमें से आपको बतानी है। कर्म, विद्या, दधि, मात, भात, मत्स्यभ्रंग, ज्ञान क्षेत्र। तो क्या होगा इसका भाई? तो आपको पता है दधी दही को कहते हैं ना, दधी जो है दही को कहते हैं, तो ये भात को नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है प्रिय का तद्भव रूप क्या है भाई? प्रिय का तद्भव क्या है? तो प्रिय का तद्भव है पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। गाना सुना ना हमने। प्रिय का क्या हो गया? पिया हो गया। ठीक है, प्रिय का पिया। चलो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इनमें से आपको पहचानना है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। कौन सा तत्सम नहीं है? तो आपको पता होगा हल्दी नहीं है तत्सम। हल्दी तद्भव, हल्दी की जगह हरिद्रा होता अगर, तो वो तत्सम होता। ठीक है, हरिद्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रध शब्द का तद्भव रूप क्या है भाई? ग्रध का तद्भव रूप, ग्रध का तद्भव इनमें से क्या होगा? गीध हो जाएगा। ग्रध का तद्भव क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एक तद्भव नहीं है इनमें से पूछ रहा है आपका, कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो कौन सा नहीं है तद्भव? तस्कर, अंग्रेज, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, ये तद्भव नहीं हो जाएंगे, आपको याद रखना है। तो यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। कौन सा तत्सम नहीं है इनमें से पहचानना। कुसुम, भूषिका, वंश या नेह। आराम दोस्तों, हिंदी में अगर आप ये समझो 60 में 55 नहीं ला पाए हो तो आपको प्रीलिम्स निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि बहुत लोग 60 में समझ लो पूरे पूरे लाते हैं। अगर आयोग सवाल गलत ना पूछे तो वो भी सही कर दें, समझो। तो 55 आपको यहाँ से लाने हैं, और कम से कम आपको कोशिश करनी है 65 से 70 नंबर आप जीएस में लाओ। आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हो, समझ रहे हो। आरओ का पेपर बहुत टफ आता है, काफ़ी टफ आता है, और इस बार और टफ आने की पूरी उम्मीद भी है। देख रहे हो आयोग कैसे कैसे प्रश्न पूछने लगा। तो PYQ के भरोसे मत रहो। लेटेस्ट एंड पैटर्न के जितने सवाल हैं टेस्ट से करो, और सिलेबस को कंप्लीट करो। PYQ भी करो, पर उस पर रिलाई मत हो कि सिर्फ PYQ करो। अगर PYQ, टेस्ट और SCS का क्विज भी लगा लेते हो तो काम हो जाएगा। कौन सा तत्सम नहीं है 28 में? फिर नेह जो है ये तत्सम नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। 29 में कह रहा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये बताना आपको। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं होगा?
दुआर, शाम, गिरस्ती या पाँव, तो इसका हो जाएगा शाम, है ना। शाम जो है ये तद्भव ना होके तत्सम है। शाम क्या है? तत्सम है। फिर है कैवंत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवंत्र का तद्भव रूप, तो कैवर्त को केवट कहते हैं, जो नहीं नाव चलाता, केवट वो कहते हैं, ठीक है। तो तत्सम तद्भव में भी आप देखो 10 में कितने ला पाए हो। अब 31 में आपको पहचाना कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी ये पहचानना आपको। महाबली, सूचीपत्र या वाल्मीकि या फिजूल, ठीक है। तो पहचानिए भैया। तो देखिए महाबली आपको पता होगा ऐसे नहीं लिखते हैं, महाबली देखने में आपको सही लग रहा होगा पर ऐसे लिखा जाएगा महाबली। सूची पत्र में भी गलत है, सूची ऐसे लिखेंगे फिर पत्र ऐसे होगा। वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। और फिजूल में यहाँ पे जो है फिजूल छोटी सी गलती है, बस यहाँ डॉट होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे अगर आप वर्तनी शुद्धि करने का यही तरीका लिख लिख के करें, जितना ज़्यादा लिख लिख के करेंगे आपको चीज़ें आएंगी, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक होती है, कई बार वो छूट जाती है, समझ में नहीं आती है। चलिए 32 देखते हैं, कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी। देखिए तो अंताक्षरी आपको पता है, ये अंताक्षरी ऐसे तो लिखते नहीं है भाई, अंत्याक्षरी लिखते हैं ऐसे ना, अगर आपको पता हो अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा भाई। बुक्खड़ को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आधा का खा बुक्खड़ लिख दो भाई। नुपुर जो है ये नूपुर ऐसे होगा, है ना, बड़ा ना मतलब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। द्वारका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें भी आपको पहचानना कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है। तो हिरण्यकश्यप, षष्ठम, उद्वीव या अहल्या। तो देखिए षष्ठम जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा आपका। फिर कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें 34 में आपको फिर बताना है कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी। निर्दशन, प्राक्रांत, स्वाति, तीनों ही सही लिखे हुए हैं। देखिए निर्दर्शन, प्राक्रांत, स्वाति तीनों सही लिखे हुए हैं। 35 में कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको पहचानना है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध लिखी हुई है। अच्छुण्य, उज्ज्वल, तरुणा, तरुण या वांछा। तो देखिए अच्छुण्य जो है ऐसे होना चाहिए था, अच्छुण्य मतलब ड़ा होना चाहिए था, है ना, ये जो है अशुद्ध है। अच्छुण्य नहीं है, अच्छुण्य होता है कि मैं संविधान की जो कहते हैं ना कि देश की अखंडता अच्छुण्य रखूंगा, तो अच्छुण्य ऐसे लिखते हैं, दो ला बनते हैं। जगत जननी का शुद्ध रूप क्या होगा भाई, जगत जननी, पीके मूवी वाली जगत जननी, तो इसको क्या बोलते हैं जगत जननी का शुद्ध रूप, जग जननी। जग जननी लिख के एक बार कर लो, ऐसे लिख लो जग, फिर आधा जा एक पूरा जा बना लो, नी, है ना, 2-3 बार लिख लो जग जननी। जो भी चीज़ ना है उसको 2-3 बार लिख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। जग जननी, जग जननी, ठीक है, जगत जननी को जग जननी। कौन सा शुद्ध रूप है ये आपको पहचानना है 37 में, कौन सा इसमें से शुद्ध रूप है। उरीण, वेश, देश निकाला या अंतर्ध्यान, ठीक है, ये पहचानना। देखिए तो देखो देश निकाला ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, ये क्या है बिल्कुल शुद्ध रूप, क्योंकि उरीण को उऋण लिखते हैं, ऐसे उऋण लिखते हैं। और वेश को जो है वेश ऐसे नहीं लिखते हैं, शाह ये वाला बनता है इसमें, ठीक है। और अंतर्ध्यान की मैं बात करूं तो अंतर्ध्यान को आपको ऐसे लिखना है, अंतर्ध्यान, है ना। तो ये अशुद्धियाँ सिर्फ और सिर्फ आप लिख लिख के ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं। कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से भी आपको पहचानना है। उद्घोष, प्रत्युपकार, अंताचेतना या परीक्षा, ठीक है, इसको पहचानिए आप। इसमें कौन सा सही होगा, तो प्रत्युपकार हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार, यानी बी हो जाएगा इसका सही। चातक सुवती की बूंद का प्यासा है, ठीक है, इसमें सुवती को क्या सही होना चाहिए, 39 में, ये आपको पहचानना है क्या सही होगा यहाँ पे। तो इसमें सही होगा आपका स्वाति, है ना, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा, स्वाति, स्वाति। शब्द प्रयोग के लिहाज से कौन सा समर्था उपयुक्त है, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द एकदम सही लिखा हुआ है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए, और शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे आपको टफ लग रहा होगा कि इनमें से मैं कौन सा चूज करूँ। तो दुष्ट को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अपराधी जो होगा उसको सजा मिलनी ही चाहिए, जिसने अपराध किया हो, है ना, तो ये सही हो जाएगा। सजा मतलब वही दंड मिलना चाहिए, अपराधी को तो मिलेगा दंड ना। चलो, किसी छोटे से छोटे काम में कमी खोजने वाले को क्या कहते हैं भाई, जो छोटी छोटी चीज़ों में भी कमी खोजता है उसको क्या बोलते हैं, छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिंद्रान्वेषी, जो छोटे छोटे कामों में भी कमी खोजता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य, ये क्या कहलाता है भाई, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है, खंड काव्य, ठीक है। उसके बाद ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक ले, उसको क्या बोलते हैं, जो सूर्य को पूरा ढक लेता है ऐसा ग्रहण, तो इसको बोलते हैं खग्रास। क्या बोलते हैं, खग्रास।
ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक लेता है उसको खग्रास कहा जाता है। फिर है मांस ना खाने वाला। मांस ना खाने वाले को क्या कहते हैं भाई? निरामिष कहते हैं। निरामिष, मांस ना खाने वाला निरामिष होता है। जो पूर्व में था परंतु अभी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? पूर्व में था अभी नहीं है उसको बोलेंगे भूतपूर्व, है ना। कहते हैं ना भाई, पहले प्रधानमंत्री थे अब नहीं है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका विवाह होने वाला हो उसको बोलते हैं वैवाहिकी, है ना। वैवाहिकी लिख के भी एक बार कर लो, कहीं ये शुद्धि में भी पूछ सकता है कि वैवाहिकी कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ना, लिख के कर लिया करो एक बार, वैवाहिकी। वैवाहिकी। जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलते हैं? जो मृत्यु को जीत लेता है, बहुत आसान है, मृत्युंजय, है ना। इसको भी लिख के एक बार कर लेना, मृत्युंजय। हिंदी के देखिए जितने ज़्यादा हिंदी की आप चीज़ें पढ़ेंगे उतनी हिंदी की मात्राएं सही होंगी। हिंदी न्यूज़पेपर है, हिंदी स्टोरी है, मैसेज भी हिंदी में ही टाइप करा करो। अगर आरओ बनना है तो हिंदी में कमांड करनी ही पड़ेगी। आरओ के इवन यूपी पीसीएस में आपको उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनना है तो हिंदी में कमांड करनी ही पड़ेगी आपको। फिर कह रहा वह राज की धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है, किसानों की सहायता के लिए जो धन देते हैं उसको क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। तकावी क्या होता है? किसानों को जो सरकारी धन दिया जाता है सहायता के, उसको तकावी बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको क्या बोला जाता है? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्य उपाय। क्या बोलते हैं? अनन्योपाय। लिख के कर लो एक बार, अनन्योपाय। ठीक है, चलिए। किसी विषय की पूरी छानबीन, इसको क्या बोलते हैं? किसी विषय की पूरी छानबीन, इसको बोलते हैं विवेचन। क्या बोलते हैं इसको? विवेचन बोलते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन को विवेचन करना, विवेचन। चलिए अब विशेषण विशेष दिखते हैं। कह रहा आदर शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? जो आदर से बना है, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या कोई नहीं। तो आदर से बनने वाला विशेषण कौन सा है? आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है उत्कर्ष का विशेषण रूप कौन सा है इनमें से? उत्कृष्ट, उत्कीर्ण, अवकर्ष या अपकर्ष? तो उत्कर्ष का अपकर्ष तो विलोम होता है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट जो है ये विशेषण हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? उत्कृष्ट। फिर दया जो है ये एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप क्या होगा दया का? दयालु, दयनीय, दयावान। तो दया का विशेषण जो है वो तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, दया का विशेषण तीनों ही हो जाएगा सही। चलिए अगला कह रहा है ये करेला कड़वा है, इस वाक्य में विशेषण किस अवस्था में? यह करेला कड़वा है, पाकिस्तान आपको पता है क्या है। तो बताइए इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मूलावस्था विशेषण। कौन सा है? मूलावस्था विशेषण है। और देखिए मूलावस्था विशेषण का मतलब क्या है? जहाँ पे किसी भी मतलब जो शब्द है उसकी तुलना नहीं की जा रही है ना। ये थोड़ी कह रहे हैं कि करेला नीम के जितना कड़वा है, साफ साफ लिखा करेला कड़वा है। तो जहाँ तुलना ना की जा रही हो, विशेषण का इस्तेमाल सामान्य रूप से हो रहा हो, तो वहाँ मूलावस्था होता है। ठीक है, अगला 55 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय जो विशेषण उसके साथ कौन सी संज्ञा विशेषण यूज नहीं होती है? विषय, कवि, मित्र या बैरी, है ना। कहते हैं ना प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय विषय, प्रिय बैरी थोड़ी कहते। बैरी तो अपने आप में ही दुश्मन हो गया ना। घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठत या कोई नहीं। तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था होगी घनिष्ठतर। ठीक है। आसुरी शब्द है क्या? संज्ञा, अवयव, विशेषण या विशेष्य? आसुरी, तो आसुरी एक विशेषण है ना। आसुरी क्या है? एक विशेषण हो जाएगा। लीटर और बैरल किस विशेषण के सूचक हैं भाई? बहुत ही आसान है ये। लीटर और बैरल गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण या संख्या? तो लीटर और बैरल तो एक परिमाण है ना। परिमाण मतलब जिसमें आप नापते हो कोई चीज़ ना, परिमाणवाचक है। संख्या तो तब होती जब मैं कहता 5 लीटर, 6 लीटर, है ना, ऐसे। केवल शब्द का विशेषण क्या है भाई? केवल का विशेषण क्या होगा? केवलम, कैवल्य, कोमल या कोई नहीं। तो केवल शब्द का विशेषण है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। ठीक है, याद रखना केवल का कैवल्य। अंतिम सवाल देखते हैं। चौथे आदमी को बुलाओ, इसमें कौन सा विशेषण यूज हुआ है? चौथे आदमी को बुलाओ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बताता है ना, तो क्रमवाचक हो गया। ठीक है, क्रमवाचक। अब देखिए आप दोस्तों 60 में से कितने नंबर ला पाए, कमेंट में अगर आप बता देंगे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आपकी। और ऐसे ही शानदार टेस्ट लेना चाहते हो तो नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके पूरा टेस्ट ले सकते हो। और आरओ यारो का पूरा हिंदी का जो मटेरियल है प्री और मेंस का, वो आप ले सकते हो, मात्र 399 रुपये मिलेगा। और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो 10-20% डिस्काउंट और मैं करवा दूंगा, आप बोल देना एक बार। पर जितना आपको हिंदी का मटेरियल दिया जाएगा उतना ही आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। जब आरओ एग्जाम होगा आप आराम से कर सकते हो 55 मार्क्स। साथ में टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक।